ख़त्म नबूवत का मानी जो आम तौर पर हम करते हैं कि इससे मुराद क़ातिअ नबूवत है, यानी नबूवत को ख़त्म करना। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। तो हमारे कुछ उलमा या अवामी तासुर ये है कि वो उसका जो तर्जुमा करते हैं वो यूँ होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दीगर नबूवतों को ख़त्म करने वाली है, जबकि शरई मफ़ाहीम में और इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ में ख़त्म नबूवत का ये मफ़हूम नहीं है, बल्कि ख़त्म नबूवत का असल मफ़हूम यह है कि आपकी नबूवत जो है दीगर तमाम अंबिया की नबूवतों की तकमील करने वाली है। यानी इससे मुराद तकमील नबूवत है। मिसाल से यूँ समझे कि जब रात होती है तो आप देखते हैं कि सितारे जगमगा रहे हैं, चाँद जो है अपनी रोशनी बखेर रहा है। अब साइंस कहती है कि सितारों की तादाद जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस है, अरबों खरबों जो है सितारे मौजूद हैं। अब वो आसमान पर आप देखें, दूरबीनों से देखें, आपको नज़र आएंगे, हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो सितारे अपनी तमाम रोशनी के साथ भी इतनी रोशनी ज़मीन के ऊपर नहीं भेजते कि जिससे दिन हो जाए, बल्कि उनकी तमाम चमक के बावजूद, चाँद की रोशनी के बावजूद रात ही रहती है, अंधेरा ही रहता है। लेकिन जैसे ही फजर का वक्त करीब आता है और तुलुए आफ्ताब की चंद किरणें ही, पहली किरण ही जब ज़मीन पर पहुंचती है तो वो तमाम के तमाम सितारे जो है मदहम पड़ जाते हैं। हाँ, उनकी रोशनी जो है छुप जाती है। बल्कि अगर एक और पैराए में बात करें कि उनकी रोशनी सूरज की रोशनी के साथ मिल जाती है। अब वो सितारे अपनी जगह मौजूद हैं, चांद भी अपनी जगह मौजूद है, चांद कभी गुरूब नहीं होता, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा जो है भरपूर होती है और इतनी काफ़ी होती है हमारे लिए कि उस रोशनी के होते हुए हमें किसी और रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही मिसाल ख़त्म नबूवत की है कि जब आफ़ताब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए दुनिया में, तो उनके आने के बाद किसी और नबूवत की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। यानी ये शरीयत, ये नबूवत इतनी कामिल, इतनी परफेक्ट, इतनी जामे है कि इस नबूवत के होते हुए किसी और नबूवत की इंसान को ज़रूरत नहीं है। ये क़यामत तक के इंसानों के लिए काफ़ी है, उनके हालात के लिए, उनके वाक़यात के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी मौत के लिए, उनकी इबादत के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनके मामलात के लिए, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने इस शरीयत को इतना कामिल और मुकम्मल बना दिया है कि अब किसी और नबूवत की ज़रूरत ही नहीं है। तो तकमील नबूवत का यही मतलब है ख़त्म नबूवत का, कि ख़त्म नबूवत का असल मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की नबूवतों की तकमील कर दी। अब देखें, अक्सर जो है यहूदी या ईसाई कह देते हैं कि भाई देखें हमारी तालीमात इस्लाम ने ली हैं। एक एतराज़ होता है कि भाई इस्लाम के अंदर बहुत सी इबादत ऐसी हैं जो पहले यहूदियों में राइज थी। तो उसका जवाब यह है कि इस्लाम ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो एक नया दीन लेकर आया है। दीन अल्लाह के नज़दीक एक ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आखिरी नबी तक एक ही दीन था। वो दीन अल्लाह ताला ने नाजिल किया और उसे ग्रेजुअली बतदरीज जो है मुकम्मल किया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर वो दीन मुकम्मल हो गया। अब दीगर अंबिया को अल्लाह ताला ने जब वो दीन अता किया इस्लाम, तो उनकी उम्मतों ने उसके अंदर तहरीफ कर दी, उसको बिगाड़ दिया, अपनी मर्ज़ी के अल्फाज उसके अंदर डाल दिए, कुरान की आयत के जो है मफ़हूम तब्दील कर दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जब आपका दिन आया तो आपने अपने दीन को मुकम्मल भी किया और उनके दीन में जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल थे उसे भी अपने दीन के अंदर डाल दिया। तो इसीलिए दीन इस्लाम को जमीउ शराए भी कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीउ नबुव्वत भी कहते हैं कि आपने तमाम नबूवतों को जमा कर दिया अपने अंदर। तो दीन ख़त्म नबूवत का यही माना और मफ़हूम निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तकमील दीन हुई है।